बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के बढ़ते मामले और एक बच्चे की कथित मौत के बाद आरएमएससीएल प्रशासन ने विवादित सॉल्ट की अन्य कंपनी की दवा को भी जांच के दायरे में ला दिया है। सरकारी दवा सप्लाई कंपनी आरएमएससीएल ने डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप सप्लाई करता एक अन्य कंपनी के प्रोडक्ट के वितरण को भी रोक दिया है। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया, उसी के ऊपर है ये रिपोर्ट। बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के बढ़ते मामलों को लेकर आरएमएससीएल प्रशासन सवालों के घेरे में है। भरतपुर में बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला थमा भी नहीं था कि सीकर, जयपुर, बांसवाड़ा में भी केस सामने आए। चिंता तब बढ़ गई जब सीकर में एक बच्चे की मौत की बात भी सामने आई। एक साथ इतने प्रकरण सामने आने के बाद आरएमएससीएल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। किसी भी विवाद से बचने के लिए आरएमएससीएल प्रशासन ने मैसर्स केसंस फार्मा के बाद डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप सप्लाई करता एक अन्य कंपनी के प्रोडक्ट के वितरण को भी रोक दिया है। इसके साथ ही मामले को जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है। अभी जो शिकायतें प्राप्त हुई दवाई को लेकर के, उसके लिए हमने इनके जो बेच फील्ड में गए थे उन बेच को रोक करके उनके सैंपल करा के जो हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है राजस्थान सरकार की, उसमें इनके टेस्ट के लिए सारी दवाई भेज दी है। साथ में एक कमेटी हमने हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल है उनको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे लॉजिस्टिक है जो डॉक्टर साहब हैं, और हमारे एमएनडीवाई योजना के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं उनको बनाई है कि ताकि वो सारी ये जो सारा इशू सामने आया है इस इशू पे इसको पूरे को परीक्षण करें, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है और जो आगे अगर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है तो दोनों हम साथ करेंगे। एक मेडिसिन है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जिस कंपनी द्वारा सप्लाई की गई थी, जिस कंपनी की मेडिसिन के बारे में शिकायत थी फील्ड से मरीजों को शिकायतें गई थी, उसमें उसी दिन रोक लगा दी गई थी। उसके अलावा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन किसी भी कंपनी की सप्लाई हो रही है उसके यूज पर हमने आगामी आदेश तक जब तक QC करा करके उसकी गुणवत्ता प्रमाणित नहीं हो जाती तब तक रोक लगाती है। दरअसल खांसी की दवा के साइड इफेक्ट को लेकर आरएमएससीएल प्रशासन का दावा है कि दवा कंपनी द्वारा इस साल के क्रय आदेश के तहत जून 2025 से आपूर्ति की जा रही है। अब तक 1,33,000 से ज्यादा मरीजों को दवा वितरित की जा चुकी है। दावा ये है कि 28 सितंबर से पहले किसी भी जिले से एक भी शिकायत नहीं आई। इसके बाद कंपनी को जुलाई 2025 में फिर से परचेज ऑर्डर दिया गया। ऐसे में आनन फानन में दवा सप्लाई पर रोक लगाते हुए एहतियातन कदम उठाए। प्रकरण की जांच के लिए सैंपल उठाने के साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस घटनाक्रम को लेकर भले ही आरएमएससीएल प्रशासन खुद की प्रक्रिया को क्लीन चिट दे रहा हो, लेकिन दवा की क्वालिटी को लेकर सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा है। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा दी गई जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ी, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या फील्ड में इस तरह की परंपरा पहली बार शुरू हुई है, क्योंकि काफी सालों से ये दवा कंपनी फील्ड में सप्लाई कर रही है। हमारे पास जैसे ही जानकारी आई हमने दवा के उपयोग के ऊपर रोक लगा दी और दवा के गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने ले लिए गए हैं और उनको प्रयोगशाला में भेज दिया गया। हमारे द्वारा भरतपुर, सीकर, झुंझुनू यहाँ से नमूने लिए गए हैं, इनको प्रयोगशाला में जमा करा दिया है और आगामी 3 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। प्रारंभिक रूप से यदि इसको देखते हैं तो DGHS की गाइडलाइन जारी हो रखी है जिसके अंदर यह जो औषधि है इसके 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, ये डायरेक्शन जारी हो रखे हैं। और जितने भी केसेस अभी सामने आए हैं वो अधिकांशतः 4 वर्ष या उससे कम के हैं। दरअसल बच्चों की तबीयत बिगड़ने को लेकर आरएमएससीएल प्रशासन का तर्क आया था कि दवा का गलत उपयोग किया गया। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप 4 साल से बड़े बच्चों के लिए मान्य है। FDA भी 4 साल से छोटे बच्चों को ये दवा नहीं देने की सिफारिश करता है। आश्चर्य की बात ये कि केंद्र सरकार भी 2021 में गाइडलाइन जारी कर चुकी है।
DGHS ने डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप को लेकर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप नहीं देने के निर्देश दिए थे। चिंता की बात ये कि हाल ही में जो प्रकरण आए उनमें अधिकांश बच्चे 4 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे में इस संवेदनशील घटना ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि राजस्थान में छोटी उम्र के बच्चों को ये दवा कैसे दे दी गई? क्या चिकित्सकों के स्तर पर हुई लापरवाही या परिजनों की अनदेखी वजह रही? क्या इस प्रकरण में प्रशासन किसी भी तरह की चूक सामने आने पर सख्त एक्शन लेगा? खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के साइड इफेक्ट को लेकर आरएमएससीएल प्रशासन सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं दी जा सकती तो फिर फील्ड में इस तरह की लापरवाही कैसे सामने आई? हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद में अब आरएमएससीएल प्रशासन एक्टिव मोड में है। एक तरफ जहां दवा कंपनी के साथ ही दूसरी कंपनी की आपूर्ति पर भी रोक लगाई गई है, वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है। अब देखना यही है कि रिपोर्ट में क्या आता है, उसके बाद में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।